देखिए, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है मासालासा का, वो पहला लेक्चर बहुत आराम से देखें, उससे आपके फाउंडेशन और बेसिक आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें हम लोग जो बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं और पहले लेक्चर के बिहाफ पे हैं और कुछ थ्योरी इसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसका आ रहा है कि हमें इसका HCF चाहिए, तो इसका HCF जैसे अगर आपको निकालना है आप समझिए क्या तरीका होगा इसका HCF निकालने का। देखो, HCF निकालने के दो मेथड होते हैं। HCF हम लोग बेटा दो मेथड से निकालते हैं। HCF पता है किस मेथड से निकालते हैं HCF? दो मेथड से निकालते हैं। एक मेथड होता है HCF भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। एक गुणनखंड विधि होती है और एक क्या होता है, भाग विधि। यहां पे तो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं, तो हमें कोई भी मेथड ले लें। बेटर वैसे क्या होता है, भाग विधि होता है। तो एक बार हम भाग विधि को जरा सीख लेते हैं थोड़ा प्रॉपर ढंग से, अगर आपको नहीं आता है तो। भाग विधि का तरीका ये होता है, छोटा नंबर लिखा, जैसे आप भाग करते हो 3239, करिए बेटा भाग, कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, कितना हो जाएगा 2923, 6 1 9 3 316 कहेगा अब मैं भाग करूंगा। जो ये शेषफल आता है ये कहता है अब मैं भाग करूंगा किसमें, 2923, कितने बार जाएगा, हाँ 4 बार, कैसी बात कर रहे हो, 9 बार जा रहा है। 9 6 54, 4 5 9 5 14 27 28, ये तो ये कितना आ जाएगा 79। अब 79 कहेगा मैं भाग करूंगा, 100% 79 ऐसे लग रहा है आंसर है, कितने बार, 4 बार। तो इसका मतलब ये आपका मासा निकालने का मेथड होता है। तो पहले बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को, मासा निकालना आ गया कि नहीं आ गया है? और इस विधि का नाम क्या होता है, भाग विधि, डिवीजन मेथड। आप लोगों के पास पीछे सीट नहीं होगी ना, बैठे रहे ना, हम अभी वहीं पे देने आ जाएंगे। उठ के दौड़ के आओ, फटाक से ले जाओ के, है ना। मासा निकालना आता है ना सबको। मैं बात जिनकी पहली क्लास नहीं दे रखी है, आराम से आप देखिएगा प्रॉपर ढंग से। अरे इतना शर्मा कह रहे हो यार, सीट ही तो लेने आ रहे हो, कितनी चाहिए, जो भी देना दो देना तुम भी। थैंक यू, हो गया ना। कभी कभी देखो ये तो हमें आना ही चाहिए, लेकिन अब सुनो जुगाड़ इसका, ये तो प्रॉपर तरीका, ये तो आना ही चाहिए, मतलब इसके ऑप्शन ही नहीं है कि हमें भाग विधि से मासा निकालना आना चाहिए। आप चाहे जिस लेवल का एग्जाम देने जाओ, और भाग विधि से मासा निकालना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया सबको। इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी यार इसमें एक जुगाड़ लगाते हैं। वो जुगाड़ देखो, जुगाड़ ये होता है, जो ये नंबर दिए होता है, जरा देखना, बहुत प्यारा मेथड है। 3 2 3 9, अगर आपको दो नंबरों का HCF निकालना है तो काफी जगह काम कर, इवन सभी जगह करेगा, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी काम करता है। सबसे पहले इनका अंतर देखो, अंतर कितना आ रहा है 316। ये जो डिफरेंस है, कई बार क्वेश्चन में तो जो डिफरेंस होता है वही मासा होता है, और अगर वो नहीं मासा है तो उसके परिवार का कोई ना कोई इंसान मासा होगा। सर इसके परिवार का क्या मतलब है, परिवार का मतलब होता है जो इसके फैक्टर्स होंगे, जो इसके गुणनखंड होंगे। तो 316 तो ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, क्या भैया, नहीं दिख रहा है ना। तो अब इसको हमने थोड़ा तोड़ना सीखा। अब यहां पे आपने नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम अच्छे से पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, काफी अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो अगर हम इसको, मेरी बात समझना, 4 इसमें से हटा लें तो क्या बचेगा, एक 4 इसके परिवार का है कि नहीं है, तो क्या बचा 79 भी इसके परिवार का है कि नहीं है, पक्का। अब आपको यहां पे देखना है, वैसे तो ऑप्शन ऐसे ढंग से सजे हैं कि हमको ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है कि 79
79 जो है वो कंफर्म है किसको काट देगा? 316 को काट देगा। और 100%, मेरी बात आप समझिएगा, 79 जो पूरी तरीके से 316 को काट रहा है, तो 100% आप कह सकते हो कि 79 जब तुम इसको भाग करोगे तो ये भी पूरी तरीके से काट देगा, और इसको भाग करोगे तो, और ऑप्शन देख के डिसीजन ले रहे हैं ना हम लोग कि इसका एक ऑप्शन क्या है, 79 है, यस या नो। अब कहोगे सर ये बाकी ऑप्शन कैसे हट गए, कोई बताएगा कैसे हट गए? अरे 73 तुम बताओ, इसको कैसे भी तोड़ोगे कभी 73 आएगा? बताओ बताओ। 47 कैसे भी तोड़ोगे क्या आएगा? को तोड़ के देख लो, क्योंकि 79 अपने आप में क्या हो गई, अब ये टूटने से रही, अब ये टूटेगी ही नहीं है, जो ये है वही है। 37 भी ऐसे ही, तो कहने का मतलब सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? कई जगह ये काम करता है, और नहीं तो मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया था, उस मेथड से भी इंसान हमें लगता है 1 मिनट से कम समय में निकाल देगा, पक्का। अगर आपको ये डिफरेंस वाला नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा खासा वो आ गया तो ये बताया लो वो भी चला गया, ऐसा नहीं सोचना है। आपको गणित सीखना है, इतना सीखना है कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है यूपी पुलिस का स्पेशली, उसमें आपका भला हो जाए, और बहुत अच्छे से भला हो जाए। कभी नहीं गलत होगा, नहीं आपको लेकिन चेक करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे तो हमने ऑप्शन देख के कंफर्म कह दिया कि 79 ही होगा, लेकिन 79 से आपको देखा जाए तो दोनों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आया कि नहीं आ रहा है किसमें? अच्छा हाँ, दे रहे हैं, इसको आप समझो आराम से, ध्यान से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और कर लिया होगा। कितना आया? 28 आया, पक्का 100%? चलो अच्छी बात है, 28 लोगों ने किया, आ जाएगा। इसमें हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ये आपका आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आ जाओ, इसका मासा निकालना है। इसका मासा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 3 नंबर है, तो देखिए सभी लोग ध्यान दिए, 3 नंबर के लिए क्या करेंगे कि मासा भाग विधि से निकालो, और सबसे पहले किन्हीं 2 नंबर का निकालो। इसमें जो भी तुम्हें 2 नंबर सही लग रहा हूं, चलो पहले ही दूसरे का निकाल देते हैं। तो 280 भाग करेगा 455 में, कितने बार जाएगा बेटा? एक ही बार जाएगा, क्योंकि 560 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो 280। थोड़ा तेजी से हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 8 7 15, 175। 175 कहेगा, मैं भाग करूंगा 280 में, कितने बार जाएगा? एक बार। बेटा कितना आ जाएगा? 5 0 105। 105 कहेगा, हम भाग करेंगे किसमें? 175 में, कितने बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। कितना हो गया बेटा? 70। अब फिर 70 कहेगा, मैं भाग करूंगा किसमें? 105 में, कितने बार जाएगा? एक बार। अच्छा 70 और 105 में तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या होना चाहिए? नहीं दिख रहा है तो भी हम बता रहे हैं, ये कितना आ जाएगा? 35। 35 कितने बार जाएगा? जब तक आ ही ना जाए 0 तब तक करते रहो, भले तुमको दिख जाए, भले दिख जाए, लेकिन मतलब यहां भी यहां तो दिख गया था, वैसे दिखना यहीं शुरू हो गया था, लेकिन किसी ने 5 बोला था। 5 नहीं, 35। 35 दूनी 70 और 35 तिहाई, हाँ बोले हमको पढ़ा नहीं है था, हमको भी कौन सा 35 का याद है? नंबर तो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अब सुनो तो, ए बच्चा 35 आया एचसीएफ कितने नंबर का? इन 2 नंबर का। ये है 35, ये है एचसीएफ। अब इस एचसीएफ को हम लोग इससे किससे लिंक करेंगे? तो मैं दिख नहीं रहा है कि ये 100% 35 इसको उड़ा देगा। 35 दूनी 70, 35 एकम, तो आंसर क्या आ जाएगा? नई बात समझ में आ रही? नोट कर लो बहुत आराम से, इत्मीनान से।
बड़ा हो जाएगा, मतलब बेकार में उस जगह पे जाओगे। ये क्वेश्चन मेथड नहीं आया समझ में, बहुत तेज है, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। डिफरेंस से जाओगे तो फिर आप वही बात है, इसका डिफरेंस लो, उसके फिर से फैक्टर करो, फिर जज करो, है ना, हो तो जाएगा, लेकिन फटाफट जैसे आपको अगर दिख जाए जल्दी तो कोई सीधी बात ही नहीं। उससे ये देखना कि तीसरा वाला जो है वो कटना चाहिए। हाँ मतलब अगर नहीं कट रहा है तो फिर कोई बात नहीं, हाँ एक आ जाएगा उस केस में। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो भाग जो होता है, वास्तव में भाग में क्या हो रहा है, आप ध्यान से कभी भाग को देखो, ये सब ये क्या चल रहे आते हैं, अंतरी तो चला आता है, आप देखो बहुत अच्छा। बाकी आपको सुनो, अगर दिमाग खुले गया है तो इसमें तो हम बता रहे हैं, अगर सच्ची में बिल्कुल बढ़िया लेवल की तैयारी है तो ऐसे क्वेश्चन देखेगा इंसान, ना डिफरेंस ना कुछ, इस क्वेश्चन में कहेगा आंसर 35 है क्या। अब तुम कहोगे वही यही तो सीखना है, ये हम नहीं सिखाते हैं, ये आपके अंदर नेचुरली डेवलप होगी, ये हमारे सिखाने से नहीं आएगा। हम यहां पे आपको ये बता के आपको आकर्षित कर सकते हैं, गजब का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा नहीं होगा। सिंपल सा दिख रहा है, ये सभी के सभी नंबर 5 से तो कटे रहे, हाँ एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, हो गया। नहीं बस समझ में आ रही, ये अंदर से आएगा, ये कैसे तुमको बताएं, ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब वही बात है, अब यहां पे कोई कहते हैं मान लो एक और ऑप्शन होता जो 5 से कट रहा होता, मैथ आती ना उस केस में, आई बात कि नहीं आ रही। ये सब तो चीजें वही हैं कि रास्ता थोड़ा सा अच्छी मिली गाड़ी भगा लिया, फिर खराब मिली, फिर अपने बेसिक पे, फिर पहले एक दूसरे गियर पे गाड़ी चला रहे हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है धीरे से कहीं पे इस पे टिक करके नोट कर लेना। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, ऐसे नंबर सहबाज जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे इसमें कॉमन है 7, इसमें हमें HCF नहीं निकाला, लेकिन 2 तो 2 ही दिख रहा है ना, 2, बोले इसमें कुछ नहीं कॉमन है, अरे इसमें 23 चौको 92, 23 है कॉमन है। नहीं बात समझ में आ रही, पक्का। इसमें कोई कभी कंफ्यूज ना होना कि सर ये तो प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं, अब प्राइम से इनका कोई लेना ही देना नहीं है। सहभाज्य एक अलग बात है और भाज्य अभाज्य जो है वो एक अलग बात है, इनमें कोई लेना देना नहीं, आप इसमें कभी कंफ्यूज ना होना। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि कैसे हम लोग इनका कैसे HCF निकालेंगे, क्या तरीका होता है HCF। अगर फ्रैक्शन में कभी भी HCF पूछा जाए तो सुन लेना, क्या मैंने पहली क्लास में बताया था फ्रैक्शन वाला, देख लेना, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे हैं, अगर आपको नहीं कभी जीवन में पढ़ा है, और पढ़ा है तो कोई बात है नहीं। HCF फ्रैक्शन वाले में होता है HCF अपॉन LCM, और LCM जो होता है LCM अपॉन HCF। अब आपको क्या करना है, जैसे हमको HCF चाहिए तो ऊपर वालों का HCF सीधा दिख रहा है 7 होगा, नीचे वालों का LCM 9, अब देखो ये कितना हो गया इसका, 9 15 का 90, और 10 और 90 का 7/90, आंसर आ गया। नई बात समझ में आ रही, या फिर आप प्रॉपर तरीके से जाओ भाई, ये छोटे नंबर का LCM निकाल लेते हो ऐसे कि नहीं निकाल लेते हो, सबको आता है, चलो ठीक है। हो जा रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं हो जा रहे हैं तुम लोगों से, सबसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप इसको ट्रीट करिएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है।
इसका भी HCF चाहिए बेटा, फटाफट करते हैं प्रैक्टिस। इसका HCF क्या होगा? 9, 12, 18, 21 दिख रहा है। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटेगी? 3। सर इसका एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा इसका निकालना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा बुद्धि लगाओ, अगर जितना तुम ओरल कर पाओ। सर ओरल कैसे? जैसे ओरल का मतलब यहां पे समझो, जैसे 10 और 25 का एलसीएम आपको दिखना चाहिए। कितना आएगा? 50 आएगा। 50 और 40 का एलसीएम दिखना चाहिए। अरे 50 40 जीरो जीरो हटा दो, 5 4 बचे, 5 4 का कितना होता है? 20। फिर जो जीरो बुला लो, कितना हो गया? 200। अब देखो, अब माउल लेना हो तो कोई माउल ले, तो बोले फिर से बोलेंगे 35 200 दिखना चाहिए। हाँ सच्ची में बोलेंगे दिखना चाहिए। 35 और 200 का अगर नहीं दिख रहा है तो आप प्रॉपर एलसीएम जैसे निकालते हो वैसे भी देख लो, नहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सही बता रहा हूं। आप देखो 35 लिखा और 200 लिखा, किया ऐसे, चालू हो गए। कैसे काटेंगे? सबसे पहले कसम खाई थी 2 से, फिर से कसम खाई लियो भैया। वैसे इसको 5 से काट देते ज्यादा मजा आ जाता, लेकिन नहीं, कसम। अब किससे काटेंगे? 5 से। 5 सते भैया, इनमें कुछ कॉमन नहीं, सीधा आप मल्टीप्लाई करा दो। कराओ मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, पंचे 200 और 7 कितना आ गया? हाँ? इसका ऑप्शन गलत है हमें लग रहा है ना? बच्चा 100% गलत है, परेशान ना होना। 100% गलत तो नहीं है। हाँ गलत है, गलत है, गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए? हाँ मतलब बिना टेंशन लिए इसका आंसर होना चाहिए 3/1400। कितने लोगों को आ गया 3/1400? हाँ तो ठीक है, मतलब हम सबका सही आंसर, हम कहने के लिए ये था। नोट कर लो। आ गया ना सबको, हर एक को? पक्का? चलो बताओ, इसका लासा कैसे निकालोगे? एक बार बता दे रहे हैं, इसका लासा कैसे निकालोगे? छब्बीस, 54, 78, 182। क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ तरीका पता है कि नहीं पता है? पक्का? तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? या कुछ थोड़ी बुद्धि लगाओ। ये बताओ, ये 54 जो है 9 से कटता है? हाँ या ना? तो जो भी लासा होगा 9 से तो पक्का कटेगा। चारों ऑप्शन चेक करो, 9 से सब सब तो नहीं कट रहा है। मुझे लग रहा है सब कट रहे हैं। देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ कट रहे हैं। रुको, अब बताओ, इसमें ये सब सम संख्याएं हैं, तो ये मतलब 2 से कट रही हैं। 2 से ये नहीं कट रहा, हटाओ, ये नहीं हो सकता है। बताओ, ये भी नहीं हो सकता है। चलेगा? 100% नहीं हो सकता है, कंफर्म? और सुनो, रुक जाओ बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल जस्ट डबल वाला मामला आ गया है। तो इसका रुक जाओ, इसमें बस वही है कि या तो आपको निकालो। हाँ 49 14 पूरा आ रहा है। हाँ
नहीं नहीं, जब ये डबल आ रहा है तो 13 तो दोनों कटेंगे, 100% दोनों कटेंगे, इसमें कोई वही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 27 तो 39, हाँ नहीं थोड़ा हो सकता है यहाँ पे आइडिया लग जाए, जैसे जो 2 किया तो 13 27, हाँ 34 कैसे आ रहा था देख लो। और वैसे खैर ये भी आसानी था, इसमें देखो 13 तो 1 27, 13 3 39, 13 सती कहा भैया 3 1 9 1 7। हाँ तो ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इसका गुणा कराया, बच्चों ने पाया कि हमारा आंसर ये आ रहा है। 7 से लास्ट वाला नहीं कट रहा है। आओ एक बार तुमको, नहीं नहीं जो कह रहा है पहले 7 से काट कर लो। हाँ आप पूरा ध्यान से देखो 100%। हाँ हाँ ये लॉजिक की बात आप कह सकते हो। क्या लॉजिक की बात सुना इसने क्या बोला, उसने क्या बोला है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, लासा। जब ये संख्या इसका क्या है पूरा पूरा, ये डबल है, यस या नो, तो इन दोनों में, अब मेरी बात आप समझिएगा बहुत अच्छे से बड़े मन से, इन दोनों में उसकी पूरी बात नहीं सही है लेकिन हाँ आधी बात सही है। एक बात उसको ये भी चेक करना चाहिए कि जैसे ये संख्या 4 से कट रही है, बताओ हाँ या ना, पक्का कोई भी ऐसी संख्या है जो 4 से कट रही है, बताओ बताओ, कोई भी ऐसी संख्या है जो 4 से नहीं कट रही है, तो कंफर्म हो गया ये तो नहीं हो सकता। आई बात की नहीं आ रही। बाकी जिनको कुछ नहीं समझ में आया, एक नंबर मेथड है, कौन सा, कितना टाइम लगेगा, हमें लगता 20-25 सेकंड 30 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन तब जब 13 का कंफर्म, अब 13 पढ़ा ही नहीं आता है तो भैया अलग बात है। चले खैर ये सब मौज मस्ती चलते रहते हैं, चाहिए। हाँ लासा 740 पक्का, देख लो एक बार मतलब, चलो पावर वाले में मैंने तुमको सिखाया है, पहले तो देखना पड़ेगा। पावर वाले में मैं पहला लेक्चर में पावर वाले बताए थे कि नहीं बताए थे, बहुत चौड़े थे भैया। देखो जैसे एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले इनको देखा करो, ये सभी अभाज्य हैं। सबसे पहला कानून ये होता है, ये इनमें से कौनियों अगर अभाज्य नहीं है तो सबसे पहले मामला सेट नहीं होगा, तो बिल्कुल एकदम यहां पे सेट हो जाएगा। बताओ अब मासा के लिए सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 वाला ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो बी सी होगा या तो डी होगा, पक्का। अब आ जाओ, अब सुनो तो सी और डी में देखो 2 3 2 3, 5 की पावर 2, 1 में 7 है, अरे 7 है ही नहीं तो पक्की बात है क्या हो गया, कंफर्म। मेथड आता है ना प्रॉपर, ये कोई जुगाड़ नहीं बताया गया, मेथड के बिहाफ पे ही काम हुआ। नहीं बहुत लोग फिर से कहें सर ये वाली ट्रिक बताओ फिर से, ये समझ रहे हैं, ये प्रॉपर आपको पढ़ाया गया था, इस पे आप काम करें। पहला लेक्चर देख लेना, मैं बार बार कम से कम 4 बार बोल चुका हूं। नंबर स्टम्प किसी का छूटा हो तो नंबर स्टम्प भी आप देख लेना, 11 उसके लेक्चर हैं, एक लेक्चर उसमें और अपलोड होगा, वो मिक्स लेक्चर होगा, वो बहुत जरूरी लेक्चर कराना, वो कैसे कराते हैं उसको मैं देखता हूं। हाँ भाई इसका बताओ लासा, सब लोग देख लो इसको, बताओ बेटा पीछे, ए चिरकुट ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये सर अभी हम पहुंचे नहीं, इसको जब लगाना तो कितना आ जाएगा, तीसरा, चलो ठीक है। लासा फॉर्मूला क्या होता है, भिन्नों वाला, लासा बटे मासा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा 2 3, इनका निकालना एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा
दो तीन का 6, 6 4 का 12, 12 और 9 का 36, तो 36। और नीचे कोनो कॉमन नहीं है तो सीधा आंसर क्या आ गया? नई बात समझ में आ रही है? पक्का समझ लो आराम से। उधर बेटा इटावा वाले आया कि नहीं आया? बोला करो, तुम तो शांत रहते हो बिल्कुल। इसका आंसर बेटा फटाफट आंसर खोल खेलते हैं। लासा निकालना है। लासा लासा लासा, ऊपर वालों का लासा कितना हो जाएगा? 9 चाह 36, नीचे वालों का मासा आंसर। ये नियम पता है, जब ऑप्शन ना मैच करे तो कौन से लगाते हैं? अरे बहुत सही यार, मतलब बहुत बढ़िया। क्या नियम होता है? क्या नियम पढ़ा था? दो संख्याओं का मासा लासा उनके गुणनफल के। पक्का? तो क्या करोगे इसमें? एक संख्या दे रखी है 275, दूसरी संख्या नहीं पता है, इनका एचसीएफ कितना है 11, एलसीएम कितना है? सॉल्व कर लो, देख लो आंसर आ जाएगा 300। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सभी जगह देखे जाते हैं। दो संख्याओं का गुणा उनके मासा लासा के बराबर। मतलब इसको आपको समझना है ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। हाँ भैया, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। 24 इंटू दूसरी संख्या b मान लो, 12 इंटू 600 क्या हो जाएगा? ओरल दिख रहा है, b का मान हो जाएगा 300। क्वेश्चन ने कहा है दोनों संख्याओं का औसत, तो एक संख्या क्या थी? 324 बटे 2 कितना हो जाएगा? 162। सही है, सिंपल। मतलब इसमें आराम से आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आ जाओ, अगला आ जाओ। दो संख्याओं का गुणनफल, इनका मासा, इनका लासा क्या होगा? कितना आ गया? 150। अति आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सब क्वेश्चन तुमसे होते चले आ रहे हैं। बस देखते रहो, भी बस होने वाला है। हो सकता है सीटी आसान हो। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, लासा दे रखा है, मासा निकालना है। 4725 को 315 से भाग करो। जिस प्रकार मैं देख रहा हूं वैसे तुम भी देखते रहो, तो भाग नहीं होगा, भाग करना पड़ेगा, है ना? मान लो ऐसे हम लोग देखते रहे, पता है भाग करेंगे, भाग है नहीं करोगे। बहुत सही, 15 ही आ रहा है। चलो ठीक है, 15 सही है। अगला आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन एक बार ध्यान से। अगला पहले पढ़ लो ध्यान से, समझो क्या कह रहा है। पढ़ो पढ़ो, सावधान रहना थोड़ा। कह रहा है सुनो, पहली संख्या को 2 से भाग करने पर भागफल 50 होता है। अगर आपने किसी संख्या में 2 से भाग किया, भागफल 50 हो रहा है, और शेषफल के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो अगर आप बताओ किसी संख्या में 2 से भाग करो, 50 भागफल आए, तो उसका वो संख्या क्या रही होगी? बहुत अच्छी मैथ है आपकी, शाबाश बेटा। क्यों? तो इसका मतलब ये चाहते तो सीधा सीधा बोल देते कि यदि एक संख्या 100 है, इन्होंने 100 को घुमा के बोला, लेकिन तुम लोग क्या है, इशारे समझ जाते हो। गणित के भले ना हो लेकिन बाकी तो समझ ही जाते हो। तो एक संख्या 100, दूसरी और क्या है 50 गुणित 250 कर लोगे? 25 पंचे 125। पक्का हो गया कि नहीं हो गया? 100%। लगाओ ये क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या रहा आंसर इसका? हाँ,
कितने लोग आ गया? 225 हाथ खड़े करो, सभी लोग हाथ खड़े करो। बोले सभी लोग कैसे करते हैं, जब आया तो भी तो है ना। बेटा इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहा है कि दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 45 गुना है। मतलब मासा को अगर हम HCF को x मान ले, हेलो HCF को x माना तो LCM कितना हो जाएगा? 45। फिर कह रहा है ये चीज पकड़ो, मासा लासा का योग 1150 है, मतलब इनका योग 45x प्लस x कितना हो गया? 1150। यहां पे 46x हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा? हाँ 25। सही बता रहे हो? अब सुनो, मासा आ गया 25, लासा आ जाएगा 45 इंटू 25। अब क्वेश्चन ने कहा है, बहुत ध्यान देना, एक संख्या 125 दे रखी है, दूसरी संख्या b मान लो, मासा दिया है 25, लासा दिया है 45 इंटू 25। सॉल्व कर लो, दूसरी संख्या निकल आई। कितना आंसर आ रहा है? 225। क्या कठिन था ये क्वेश्चन? आया कि नहीं आ रहा है? अब इसमें सुनो, बैल बुद्धि तुम लोगों ने कहो कर रही हो, पहले मासा 25 निकाला, फिर लासा पहले गुणा करा लिया, उससे आपका टाइम बर्बाद होगा। ये चीजें भी सीखो। कराया था? कितने लोगों ने पूरा एक गुणा करा के लासा रख लिया था? हाथ खड़े करो। एक ने बोला और बताओ, दो बोले और बताओ। बेटा सही सही बोलो, मंगलवार है आज। ठीक है ना, बोलो, हमें क्या करना है? हनुमान जी हैं, सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। अगला आ जाओ, नोट कर लो इसको, आराम से नोट कर लो, आंखों में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर दिमाग तक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मौसी कौन है? आया कि नहीं आया? ठीक। देखो ये नियम होता है, अगर दो संख्याओं का मासा 8 है तो पक्की बात है लासा वही होगा जो 8 से कटे। बोले 8 से कटने वाले बहुत नंबर होते हैं, हाँ तो लासा बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म कह सकते हैं कि लासा वही होगा जो 8 से, ये कह सकते हैं। तो 8 से कटने हैं, लेकिन 8 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 8 3 24, अक्षंग 48, 8 से 56, अक्षंग 60। इसीलिए कहते हैं बचपन में वालों गेम खेलना चाहिए था ना। ले हो गया पक्का। 60 8 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसको आप ऐसे तुरंत कह सकते हो, सीधा सीधा आंसर 24 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 15 11 का अनुपात में है, मासा 13 है, तो संख्याएं क्या है? मेरे हिसाब से अनुपात क्या है? मतलब 15, सॉरी मासा क्या है? 1। उनके हिसाब से मासा कितना हो रहा है? 1 को 13 कह रहे हैं, तो जब 1 को 13 कह रहे हैं तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 13 और 11 की वैल्यू 11 इंटू 15, हाँ सॉरी 13। तो क्या कह रहा है, कौन सा आंसर आएगा? पक्का? खत्म बात हो गया। आ गया ना क्वेश्चन सबको? हर एक को नोट कर सकते हैं आराम से, बिना टेंशन लिए बात किए। देखो भैया, ये तो क्वेश्चन आपका हो ही गया। अगला क्वेश्चन भी आई थिंक हो ही गया होगा। 1 2 3 है रेशियो, 1 2 3 रेशियो है, और इनका क्या दे रखा है? मासा। तो इनका मासा कितना दिख रहा है? हाँ इनका मासा 1 है। 1 किसको बता रहा है? 12 को। तो कह रहा है संख्याएं क्या है? 12 24 36। हो गया ये? चलो ठीक है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अगला आ जाओ। देखिए समझिए, थोड़ा इस पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सीरियस बात करेंगे। दो संख्याओं का योग है 216। तो पहले देखो 216 किस ऑप्शन में आ रहा है 216? हो सकता है 216? नहीं है 216?
हो सकता है 216 नहीं है, बताओ हाँ या ना। और फिर कहता है मासा 27 ही है, इन दोनों का मासा तो 108 ही होगा, तो ये भी कट गया। कौन सा ऑप्शन हुआ? तरीका आया कि नहीं आ रहा? पक्का? अब बेटा बहुत प्रॉपर ढंग से इसका प्रॉपर मेथड सीखो। आ गया, सब कुछ सही है, सब बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉपर नियम सीखो। कैसे करेंगे इसको प्रॉपरली? और देखो, जब जब तुम्हें 2 या 3 या 4 संख्याओं का मासा दिया हो और संख्याएं मानने को कहे, तो संख्या ऐसे मानो, एक संख्या 27A मानो और दूसरी संख्या 27B मानो। ये थोड़ा समझ लो, आज की क्लास का एक ऐसा क्वेश्चन जो जहां पे आपकी बुद्धि लगेगी। अभी तक कौन क्वेश्चन में बुद्धि नहीं लगी। अगर इन दोनों संख्याएं ऐसे मानते हो तो ऐसा हमको मानना पड़ेगा कि ये A और B जो हैं ये आपस में सह अभाज्य हैं, को प्राइम। एक चीज होती है हमें रटना होता है, एक होता है इस बात पे थोड़ा जोर देना होता है कि अगर तुम खुद सोचो इनमें कुछ कॉमन हो जाएगा A और B में, तो मासा बढ़ जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो तो रट लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। सिंपल सी बात है, प्रयास करो समझने का, नहीं आए तो ठीक है यार, शुरुआत में आप रट लो, फिर धीरे धीरे एक समय आएगा तो वही बात है, हो सकता है आपको तब दिमाग खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसने कहा है इन दोनों संख्याओं का योग 216 है। योग 216 है 27A प्लस 27B बराबर 216। यहां से A प्लस B 27 कॉमन ले लिया, 216 को 27 से भाग किया, 8 आ रहा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एकदम असली मैथ लगाएंगे, असली मैथ। A और B के मान, ऐसे मान बताओ जिनका योग 8 हो और A और B आपस में को प्राइम है, तो और कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो लगाओ बुद्धि, रीजनिंग है, खेल है, गेम खेलना है। 1 और 7, 3 और 5 और बस। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर A 1 होगा तो B कितना होगा? 7। अगर A 1 होगा तो B, तो अगर हम यहां पे मान लो इसकी जगह 1 रखें और इसकी जगह 7 रखें, मेरी बात आ समझना, तो 27 इंटू 1 कॉमा 27 इंटू 7, ये आ जाएगा 27 एकम 27, 7 सती 49, 7 दूनी 14। पक्का? हाँ या ना? अगर किसी ने कहा सर हमने 3 रख दिया, तो 27 3 कॉमा 27 इंटू 5, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 135। आप देखो इनका अगर जोड़ करोगे आएगा 216 और मासा भी कितना आएगा? 27। इनका जोड़ करोगे तो आएगा 216 और मासा कितना आएगा? तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के कितने उत्तर आ सकते हैं? 2 उत्तर आ सकते हैं, और वो 2 उत्तर आ सकते हैं वो यहीं से डिसाइड हो गया था। देखो इसमें A और B के कितने जोड़े संभव हैं, इसका मतलब 2 उत्तर है तो मतलब 2 जोड़े संभव है। उल्टा बोल दें, 2 जोड़े संभव है तो मतलब 2 उत्तर संभव। नई बात समझ में आ रही? अब तुम लोग क्या लग रहा है, तो फिर इसका ये वाला उत्तर तो दिख गया सर, ये वाला उत्तर कहां लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन है उत्तर। आया कि मिल सकता है। देखो बलराम ने बिल्कुल सही बात बताई, काफी देर बाद बोले लेकिन सही बोला। अच्छा खासा ऑप्शन मेथड बता दिया था जोड़ वाला, और ये पूरी चीचा इधर कर दिया। क्यों? ये मैथ सिखा दिया आपको। हाँ, नहीं आया ये वाला तरीका? बेटा कहां खोई हो? अभी इंस्टाग्राम अभी चला रही हूं ना? आएगा, वो भी आएगा। वो क्वेश्चन संख्या की बात थी, वहां पे A और B डिजिट थे, यहां पे A और B अंक नहीं है। यहां पे लिखा है 27 गुणित A, 27 गुणा B, और यहां पे आपने जो क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने मौका ही नहीं दिया हमको बताने का। यहां पे रिवर्स नहीं होगा। पूछो क्यों? दो ही पेयर होंगे। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया
तो रिवर्स जब बेटा करोगी तो हो जाएगा 7 और 1, तो जब 7 1 तो एक बार 7 रखोगे, एक तरफ 1 रखोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 189 पहले आ जाएगा, 27। आप बताइए इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये लिखा है और एक ऑप्शन हम लिख दें जैसे 27 189 ए ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन लिख दें 189 और 27, और क्वेश्चन ऐसे ही हो, दो संख्याओं का योग इतना है, मासा इतना है, तो ये संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन लेके लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे, और सही भी है कि ये क्वेश्चन का ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हैं। नहीं बात समझ में आ रही? तो अब आपको शायद समझ में आ गया कि रिपीट नहीं होगा, अभी भी नहीं आया। अच्छा खासा पहला मेथड आ गया था, आया कि नहीं आया? अनुराग कुछ कहना चाह रहे हो? बताओ बताओ, कुछ कहो। बताया था तो तुम पूरी कहानी सुनने के बाद क्यों बोले? ये इनसे बात हो रही थी वो पीछे। एक से बढ़कर एक। जैसे ये क्वेश्चन इसमें जोड़े ही बताने हैं, तो इसमें क्या है, मासा है 33, तो क्या मानोगे? एक संख्या मानोगे 33 ए और 33, उसने कहा योग है 528, तो देखो 33 ए प्लस 33 बी इक्वल्स टू 528। बेटा यहां से a प्लस बी का मान 33 कॉमन ले लो, 16। अब आपको पेयर बनाना है ए बी, 1 15, 3 16, 5 11 और 7 9। इसके कितने उत्तर आ सकते हैं? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही था, आप समझ लीजिए आराम से। चले बड़े आगे, हो गया कि नहीं हो गया सबका? नोट कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मासा 13 दे रखा है, तो संख्याएं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप एक संख्या मानोगे 13 ए, एक मानोगे 13 बी। क्वेश्चन ने कहा इनका गुणनफल दे रखा है 2028। जल्दबाजी न करना, एक बार 13 से काटोगे 156 आएगा, फिर ये दूसरे 13 से काटोगे। बोले पहले में तो आप 13 कॉमन ले रहे थे, जो से अबे उसमें प्लस था इसलिए ले रहे थे, यहां पे क्या है गुणा, इसलिए कितना आ जाएगा? और सुनो, ए और बी के जोड़े बनाओ, गुणा 1 और 12। आंसर इसके 2 होंगे, लेकिन 2 में सुनो तो जब हम 1 और 12 रखेंगे, सब लोग देख लो, पहली बार वालों तो जरूर देखो 13 ए 13 बी। जब तुम इसमें ए का मान 1 और बी का मान 12 रखोगे तो 13 एकम 13 और 13 इंटू 12 हो जाएगा 156। एक हो जाएगी 2 अंक की, एक हो जाएगी, और क्वेश्चन ने पहले बोला 2 अंकों वाली दो संख्याएं, 2 अंकों वाली। अब इसमें तुम कह रहे हो आंसर तो इस बार ये भी आ रहा था और सर ये भी आ रहा है, हाँ कौन सा लगाएं? यही लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये नहीं आई बात समझ में, थोड़ी बुद्धि, थोड़ी रीजनिंग, थोड़ी अकल, बाकी सब हो जाएगा अपने आप। चलो आप ये सीट मैक्सिमम लगा के आओ, इससे बात अगली हो जाएगी और काम खत्म कर लेते हैं इसका। थैंक यू इसके लिए।